सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। नाजरीन, आज लाहौर हाई कोर्ट की इंतज़ामी कमेटी ने एक फ़ैसला किया कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज अरशद मलिक को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए। मामला ये हुआ कि साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने फ़ैसला दिया था और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम नून की नायब सदर मरियम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जज अरशद मलिक की एक वीडियो दिखाई, जिस वीडियो में मुबैना तौर पर ये कहते हुए सुनाई दिए गए कि उन पर प्रेशर था, मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से कोई चीज़ें नहीं थीं, लेकिन उनके खिलाफ जो फैसला दिया उसके बाद वो उनको डरावने ख्वाब आते हैं, वो पशेमान हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब तक ये बात पहुँचाई गई। अब ये एक मामला था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में आया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस चीज़ों को लिया, सुप्रीम कोर्ट तक गई, फिर लाहौर हाई कोर्ट मामला आया और इंतज़ामी कमेटी ने आज बहरहाल फैसला वो दे दिया है। अब इसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर और अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आज वाज़ेह तौर पर कहा कि वो सुरखरू हुए कि 3 बार अवामी तौर पर मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म के खिलाफ जो फैसला दिया गया है, और मरियम नवाज साहिबा के भी ट्वीट आया कि अब इन तमाम तर चीज़ों को ख़त्म भी कर दिया जाए। अच्छा, इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत शौकत बसरा साहब मौजूद है। बसरा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून की रहनुमा और मेंबर नेशनल असम्बली शिज़ा फातिमा ख्वाजा साहब भी मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ देर में हमें लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब भी ज्वाइन करेंगे और इरफान साबिक़ अटॉर्नी जनरल, उनसे भी हम इस हवाले से कानूनी राय लेंगे कि क्या मामलात हैं। आगाज़ करते हैं सबसे पहले शिज़ा फातिमा साहब आपसे कि ये फ़ैसला आया है और पाकिस्तान मुस्लिम नून इसको सराह रही है कि अब हक सच की फतह है। इस फैसले को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जब ये रद्द-ए-अमल आया है, आपके अमल के ऊपर रद्द-ए-अमल जब आया, उन्होंने कहा कि एक किरदार ब्लैकमेलिंग का बेनकाब हुआ, एक किरदार रहता है, वो उनका इशारा आपकी जमात के रहनुमाओं की तरफ है। तो आप इसको आज फिर सुरखरू वाला मामला कहेंगे, मिठाइयों बांटने वाला आज जुमातुल मुबारक कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा यही क्लेम था कि ये जो वर्डिक्ट आया है जज अरशद मलिक साहब का, और उसके बाद जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा तौर पे की गई और उसके अंदर हमने मीडिया को भी तमाम उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी दी और वीडियो भी दिखाई, और उसकी फिर फोरेंसिक से भी कराई गई। इन्होंने कहा जी ये गलत है और हम फोरेंसिक कराएंगे। इन्होंने फोरेंसिक भी कराई, वो भी उससे भी इनको पता चला कि वो जो वीडियो थी वो ओरिजिनल थी, वो टेम्पर्ड नहीं थी। और आज जो है वो एक दफ़ा फिर से लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट ने इसके ऊपर मोहर लगा दी है कि मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर जो मुकदमा बनाया गया, जिसमें उनको 7 साल की सज़ा दी गई और फिर डिस्क्वालीफाई किया गया, वो तमाम का तमाम मुकदमा MLFID पे मबनी था। वो जज साहब को प्रेशराइज किया गया था। और अगर ये जो इंतज़ामी कमेटी ने एक दफ़ा वेरीफाई कर लिया है, और जज अरशद, ये तो हमने पहले भी कहा था कि अगर आपने जज साहब को अपनी पोस्ट से हटा दिया और अब आपने अपनी तमाम इंतज़ामी कार्रवाई पूरी करने के बाद एक दफ़ा फिर से वेरीफाई करके उनको अपने ओहदे से उनके बरतरफ किया है, तो फिर उनकी जजमेंट जो है वो कहीं भी स्टैंड नहीं करती। देखिए, अगर एक जज जो हैं वो वैसे उनका मिसकंडक्ट प्रूव हो जाए तो उनकी तमाम जजमेंट्स के ऊपर जो है वो एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, मगर इस केस में तो बाकायदा तौर पर जो मिसकंडक्ट है, जो उनकी वीडियो है, जो उनकी कन्फेशन है, वो इस पर्टिकुलर नवाज शरीफ साहब के केस के मुताल्लिक है। अब अगर वो उसी केस के मुताल्लिक अपने मुंह से एतराफ़ कर रहे हैं कि मैं अंडर प्रेशर, अंडर ड्यूरेस जो है मैंने ये गलत फैसला दिया और इस फैसले से मेरी जैसे भी उनकी तबीयत नासाज रही वो जानते होंगे बेहतर, और उनका अल्लाह ताला जानते होंगे बेहतर, लेकिन एक शख्स ने जब कन्फेस कर लिया है कि मैंने जजमेंट अंडर ड्यूरेस दी है, तो आप किसी भी कानूनी माहिर से पूछ लें कि उस फैसले की क्या मतलब है। इसमें मैं एक चीज थोड़ी सी अपने नाजरीन के लिए भी क्लियर करूंगा, आपकी याद दहानी के लिए भी, कि उन्होंने वीडियो के अंदर तो ये बात की है,
लेकिन जज अरशद मलिक साहब जब पेश हुए थे अदालत में और कमेटी के, वहां पर उन्होंने कुल्ली तौर पर इस चीज को डिनाई किया कि ये गलत है, और उनकी अपनी जो प्रेस रिलीज थी उसमें भी उन्होंने इस चीज को तस्लीम नहीं किया था। ये एक बहरहाल बात, मैं आपकी बात भी हम करते हैं, डिस्कशन को जारी रखते हैं। शौकत बसरा साहब का भी कमेंट ले लें। उन्होंने डिनाई जरूर किया होगा, लेकिन जो उनकी वीडियो सामने आई थी जिसके अंदर वो एक कैंडिड माहौल में बैठ के अपने दिल की बात कर रहे थे, आप वो तो देखिए, एक सामने की बात है। और आप अगर हाईकोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने उनको जो है वो इस तरह करार दिया है कि वो एक मैलाफाइडी इंटेंशन के ऊपर उन्होंने ये किया है, तो वो 7 रुकनी बेंच का फैसला मेरे ख्याल से कोई बुकत रखता है। और जज साहब की जो अपनी स्टेटमेंट है, जो उन्होंने प्रोबेबली अपने आप को या वो भी उनके फैसिलिटेटर्स हैं उनको बचाने के लिए दी है बाद में, वो यकीनी तौर पे जो है उसकी कोई बुकत नहीं रहती। सही। तो अरशद मलिक साहब के हवाले से, जज साहब के हवाले कि वो मियां साहब से भी मुलाकातें वो कर रहे थे और उनके बाकी मामला थे वो भी उसमें रखे गए। फतह कही जा रही है बसरा साहब, ये कहा जा रहा है कि ये हक सच की फतह है और आज सुरखरू भी हुए हैं कि उनके खिलाफ गलत फैसला था, खुद जज साहब ये माने, और आज जज साहब को भी हाई कोर्ट ने, अदालत आलिया ने खुद उनको बरतरफ भी कर दिया और कह रहे हैं कि अब उनके खिलाफ भी केस खत्म हो जाना चाहिए, उनकी सजा भी खत्म हो जानी चाहिए मियां साहब की। जी बसरा साहब। मुदस्सिर भाई, पहली बात तो मेरा ख्याल कहता है कि हमें फैसले का डिटेल जजमेंट का इंतज़ार करना चाहिए कि जज साहबान ने जो बेंच बैठा था किन ग्राउंड्स की बुनियाद पर क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है, कौन कौन सी रीजंस लिखी हैं। चूँकि हमेशा मुस्लिम लीग नून का और इनके लीडरान का और इनके फॉलोअर्स का पुराना रवैया और वतीरा रहा है कि ये मिठाई खाने में बड़ी जल्दी करते हैं। और आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी पनामा के केस में बड़ी बर्फ़ी खा ली थी बड़ी जल्दी जल्दी, उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरी कौम ने देखा। तो मेरा ख्याल में लेट्स अभी वेट करें कि जजमेंट क्या आती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर इनकी इस बात मंतक को मान लिया जाए तो फिर तो फ्लैगशिप रेफरेंस का जो फैसला आया था वो भी जज मलिक अरशद साहब ने दिया था, वो तो उन्होंने इसमें बरी कर दिया था। तो उसके मुतालिक फिर नून लीग क्या इख्तियार करेगी, नंबर 1। नंबर 2, ये जज अरशद मलिक वही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब का और इनका केस चल रहा था एक दूसरे जज साहब के पास, बाकायदा इन्होंने एप्लीकेशन देकर केस ट्रांसफ़र करवाया और ट्रांसफ़र करवाने के बाद ये केस वहाँ पे समाप्त हुआ। तीसरी बात, आप इनसे ये भी पूछ लें कि ये वही जज साहब हैं जिनकी तैनाती शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने की थी। अभी चूँकि इरफान कादर साहब बहुत माशाल्लाह सीनियर लॉयर हैं, वो अभी हमारे साथ हैं। मैं तो सिर्फ आपको ये बात कह सकता हूँ कि जिस जज का कंडक्ट ये हो कि ड्यूरिंग के जब वो केस समाप्त कर रहा था, केस सुन रहा था, वो जाकर रायवेंड में मुलाकातें हो रही हैं और वहाँ पर जाकर डिक्टेशंस ली जा रही हैं। उससे अगली बात भी है कि अभी एक किरदार जज अरशद मलिक के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, दूसरे किरदार इसमें मरियम बीबी हैं। मरियम बीबी को जिन्होंने बाकायदा वीडियोस पेश की, जिन्होंने बाकायदा उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आपको इस बात का पता होना चाहिए मुदस्सर कि बार बार कहा गया शरीफ खानदान को, मरियम बीबी को, इनके तमाम लोगों को कि अगर आपकी ये जेन्युइन है तो आप लेकर इनको पेश हो जाइए हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुदस्सर इसके बावजूद इन्होंने वो वीडियोस पेश नहीं की हैं। मतलब कहने का क्या है कि अभी आज मैं ये समझता हूँ बतौर एक वकील, इस जज साहब को सिर्फ बरतरफ नहीं करना चाहिए था, इनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए थी। अगर एक जज जिसने ये हलफ लिया होता है कि मैं अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होना है, और जज अल्लाह के बाद जज होता है जिसने ईमानदारी पर और दयानतदारी पर फैसला करना है, और इस जज साहब को तो बाकायदा बिहाइंड दी बार्स जाना चाहिए था, इनको अरेस्ट होना। उसकी वजह मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई आपने, इन्होंने उस बयान के दौरान जो बयान हल्फी दिए थे उसमें उन्होंने कहा कि मुझको प्रेशराइज किया गया, मुझे जो भट्ट साहब माशाल्लाह आजकल मियां साहब के साथ ही देखे जाते हैं, जो एक किरदार हैं जिनके साथ पुरानी शनासाई थी, उन्होंने बाकायदा प्रेशराइज किया। नासिर भट्ट साहब जो कि बहुत सारे केसों में कातिल भी हैं और मफरूर भी हैं, वो बाकायदा वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद वो जिन मुल्ज़मान की केस सुन रहे हैं जज साहब, उनके घर में जाकर सारा तमाशा लगाया जाता है। तो मेरा ख्याल कहता है कि नून लीग वाले हमेशा मिठाई खाने में, मिठाई बांटने में
ट्वीट करने में चलें, बहुत जल्दबाजी इनकी करते हैं। मिठाई इनको नून भी लीग जो है फैसले वो जल्दी खा रही है, या आप लोगों को इस बार जो है वो क्या मामलात होते हैं, ये तो अभी डिटेल जजमेंट आएगी, क्योंकि आज नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर नहीं आया, ये सिर्फ खबर सामने आई है कि अरशद मलिक साहब को बरतरफ किया है 7 रुकनी जो इंतजामी कमेटी है। जनरल अमजद शोएब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। जनरल साहब, ये बड़ा अजीब मामला कि जिस वक्त अदालतों में इंसाफ की चीज़ हो, लोगों का रुख उस तरफ है। हमारा अदालतें इस वक्त हम कुल्ली तौर पर ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन काम भी कर रहे हैं, तमाम तर चीज़ें भी, और सबका हुकूमत, अपोजिशन, चोर, डाकू, पुलिस, सबका एतमाद और एतमाद इस इदारों पर है। लेकिन इसके अंदर फिर एक कैरेक्टर आ जाते हैं अरशद मलिक साहब जैसे, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई खुद अदालत में होती है, और उसके बाद अब ये हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब मुजरिम नहीं हैं, एक स्टांस आ गया, मियां नवाज शरीफ साहब मुजरिम हैं अभी तक, ये दूसरा स्टांस आज चल रहा है। ये कन्फ्यूजन इस तरह से बनी है, आप समझते हैं कि ये दोबारा से मजीद मसाइल सियासी हवालों से पैदा करेगी? देखिए, बात यह है कि अपना अपना जनरल साहब एक नुक्ता नजर है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? अपना अपना नुक्ता नजर है जो लोग निकाल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि जनाब हक की फतह हो गई। मैंने तो देखा कि हक मारा गया, इसमें कहीं भी फतह शतह उसकी मुझे नजर नहीं आई, क्योंकि ये कहीं नहीं कहा गया कि जनाब ये जो फैसला हुआ है वो उसमें कोई ऐसा नुक्सा, ये जज साहब को निकालने का जो किस्सा हुआ है वो प्योरली उनके कॉन्डक्ट और कैरेक्टर की वजह से हुआ है, जो उन्होंने कॉन्डक्ट दिखाया। अब इसमें अगर मैं इसको देखूं सारे कॉन्डक्ट को जिसकी वजह से ये निकला, तो उसमें मुझे वो चीज नजर नहीं आती जो ये कहते हैं कि जनाब प्रेशराइज किया गया जज को और उससे प्रेशर से फैसला कराया गया। वो जज ने अपने एफिडेविट में भी कहा है जी प्रेशर नहीं था, और प्रेशर नजर नहीं आता। लेकिन एक चीज जो बड़ी वाज़ेह नजर आती है वो मियां साहब के जो आगे टाउट थे उनका इन्फ्लुएंस नजर आता है, वो तो कोई इनकार नहीं कर सकता। वो उसको लिए फिरते हैं जज को, जहां उनका जी चाहता है ले जाते हैं। फिर ये है कि आप कहते हैं जी फिर ऐसे खराब जज आ जाते हैं, तो ये होता है तो खराब तो ढूंढ के उन्होंने निकाल के लेके आए। इस खराब की तो तलाश बड़ी करके उन्होंने शायद खाकान अब्बासी से पोस्ट करवाया कि भाई हमें बंदा वो चाहिए जो माल खा के काम कर दे। अगर जज साहब ने उनसे माल नहीं खाया हुआ था तो उनकी क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जाके सफाइयां पेश करते मियां साहब के घर में जाके, फिर मदीने जाके सफाइयां इसीलिए पेश करनी पड़ रही थी कि पैसे खाए और कहा जी दोनों में छोड़ेंगे, लेकिन छोड़ा एक में और दूसरे में सजा दिलवा दी। अब मसला बना हुआ था कि भाई तुमने ले भी लिए और छोड़ा तुमने एक में और दूसरे में छोड़ा नहीं, तो दूसरे का कुछ करो। फिर वो जज साहब वजाहतें दे रहे हैं अपनी वीडियो में कि जनाब इसमें मैंने ये कमजोरी छोड़ी है, इसमें मैंने ये कमजोरी छोड़ी है, इसमें ये छोड़ी है, इसकी बुनियाद पे आप अपनी अपील बना लें तो बिल्कुल आपका मामला वहां खत्म हो जाएगा। तो जज साहब तो सारा काम उनके लिए कर रहे थे और वो चीजें वाज़ेह हैं। अगर आप देखिए कि अगर जज साहब का इन्फ्लुएंस, जज साहब के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस ना होता तो कभी कोई जज मुल्जिम के घर जाता है? कभी कोई जज मुल्जिम के पास सफाई पेश करने जाएगा? आप मुझे ये बताइए। इससे बड़ा इन्फ्लुएंस। और फिर बाद में ब्लैकमेल किया गया। मियां तारिक साहब मुल्तान में उससे 5 करोड़ रुपए की ये मुखरबुल अखलाक किस्म की मूवी उस बेचारे की खरीदी गई। बाद में सुना है कि वो 5 करोड़ का चेक भी बाउंस कर गया, वो पता नहीं वो भी कतरी खत की तरह का होगा चेक कोई। तो नतीजा ये कि और उसमें पीपल्स पार्टी के बड़े मोहतरम एक बड़े बुजुर्ग अपने मेंबर थे जो कि जिन्होंने ये सौदा कराया इसका वीडियो का। तो ये वीडियो तो उन्होंने खरीद के इसको अंडर प्रेशर लेके आए, ब्लैकमेल तो इन्होंने किया। तो मैं समझता हूं कि इसकी तहकीकात जो है खुल के होनी चाहिए ताकि ये पता लगे कि इसको इन्फ्लुएंस किसने किया है और जज को ब्लैकमेल किसने किया है। ये बड़ा जरूरी है क्योंकि ये सिस्टम सारा बर्बाद इसी वजह से हुआ है बिल्कुल कि जज साहब जो थे वो पहले सिलेक्ट करके लेके आए जिनका कैरेक्टर ठीक नहीं था, फिर उनके कैरेक्टर से फायदा उठाया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, फिर पैसा लगाया गया। ये वो चीजें हैं जो कि बहुत सारी अब जबान ज़दे आम हैं और मैं बहुत सारा कुछ आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज की बुनियाद पे कह रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि इस केस का तो किसी अच्छे जज को दोबारा हेयरिंग के लिए देना चाहिए क्योंकि जिस केस में मियां साहब फंस सकते थे उसमें बरी कर दिया गया। अच्छा
मुदस्सर एक आर्गूमेंट करना है और अगर जिस टाइम है पे चीज़ें थी वो उसमें उनकी सज़ा हुई है। अच्छा एक मिनट, मैं शिजा फातिमा साहब से मैं आता हूँ। मैं एक चीज़, क्योंकि आपने भी बात की, जल साहब ने भी, शिजा फातिमा साहब आज भी ये दिन भर ये चीज़ें चलती रही कि पाकिस्तान मुस्लिम नून दो चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से कर लेती है, एक तो ब्लैक मेलिंग है, दूसरा इन्फ्लुएंस है, कि वो चीज़ें माजी के कुछ हवाले भी दिए जाते रहे कि ये जजेस लगा देना और फिर जजेस से इस किस्म के फैसले ले लेना। मलिक यूम साहब के हवाले से भी वो चीज़ें शेयर हो रही थी। कहते इसमें तो पूरी गेम मुस्लिम लीग नून ने तैयार की। आप पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आपकी क़यादत पर, आपकी पार्टी पर, शरीफ ख़ानदान पर, कि पूरी गेम तैयार करने के बाद फिर ये चीज़ें सामने लाई गई और अब उल्टा जो है वो जज साहब भी मुजरिम हो गए और मियाँ साहब को बेकसूर बनाया जा रहा है। देखिए, बात ये है कि आपने जिस केस का रेफरेंस दिया उससे पहले जस्टिस राशिद अजीज का भी एक केस था। जब एक जज जो है वो अपने मिसकंडक्ट के ऊपर डिसमिस होते हैं तो वो जज भी चले जाते हैं और फिर उनकी जो जजमेंट्स होती हैं वो भी क्वॉश होती हैं। अब आज आप यहाँ बैठ के कहें कि फलां ने ब्लैकमेल किया, फलां ने ब्लैकमेल किया, उसने वीडियो निकाली, किसने निकाली, किसने पैसे, अगर आपके पास प्रूफ हैं आप कोर्ट जाएं। आप हर दफा की तरह फिर मीडिया के ऊपर बैठ के बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे, आप जाएं कोर्ट। और जहाँ तक हमारे कोर्ट जाने का ताल्लुक था, नासिर भट्ट साहब उधर एम्बेसी गए थे, एम्बेसी रिफ्यूज्ड, उसने रिफ्यूज किया उसको वेरीफाई वीडियो को करने में। फिर वीडियो पाकिस्तान में वेरीफाई हुई, उसको उन्होंने करार दिया कि वो फेक नहीं है। फिर नासिर भट्ट साहब ने अपील की, उनको उसको एडमिटेंस की डेट नहीं दी गई और उनकी एप्लीकेशन के ऊपर ही ये जो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन है वो स्टार्ट हुई थी जज अरशद मलिक पे। तो ये हमारे पास जो था, हम लेके पब्लिक के पास आए, हमने उसके सबूत दिए, हम लेके कोर्ट में गए, हमने उसके सबूत दिए और आज उसका नतीजा सामने है। वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, जो डिटेल जजमेंट आएगी उसमें और बातें वाज़ेह होंगी। मगर इस वक्त जो मामला है हमारे हाथ में वो ये है, अब आपने मीडिया पे बैठ के मैं कह दूं जी फलां साहब ने इतने पैसे फलां को लगाए, उसने उसकी वीडियो खरीद ली, उसने उसको ये कह दिया, ये बातें करने वाली नहीं होती। लोगों को गुमराह करना मेरे ख्याल से हमें बंद कर देना चाहिए। आपके पास प्रूफ है, आप कोर्ट, आपके पास नहीं है, आप लोगों को बिला मलाइन करना बंद करें। इस वक्त मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जिस जज ने जजमेंट दी थी वो शख्स अपनी जब मुंह से बोल रहा है कि वो अंडर ड्यूरेस था, तो उसकी जो जजमेंट है वो क्वॉश होती है, वो अंडर ड्यूरेस, चले जिस तरफ से भी वो अंडर ड्यूरेस था, अगर एक वीक जज था। अब आप बिल्कुल सही, अब जज के खिलाफ जाएंगे या फिर नून की जो अपील खुद इस वक्त जो है उसके हवाले से क्या होगा, क्या उसमें इन चीज़ों को रखा जाएगा या नहीं, अगले आने वाले वक्त में देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून की जो वकला टीम है वो क्या करती है। हमें ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आइए, जानने की कोशिश करेंगे क्या इन तमाम तर चीज़ों का मियाँ साहब के फैसले के हवाले से कानूनी तौर पर क्या इस वक्त उसकी पोजीशन है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात होगी। ब्रेक के बाद आप खुश आमदीद कहते हैं। शौकत बसर साहब, एक तो आपको बात करना चाह रहे थे, एक तो मुकम्मल कीजिए, दूसरा मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि ठीक है अभी फुली जो है वो चीज़ें सामने आ जाएंगी, लेकिन क्या आप हैसियत एक वकील, क्या इस तमाम तर अमल के बाद ये फ़ैसला कि अगर जज को हटा दिया जाए उनकी जजमेंट भी ख़त्म हो जाती हैं, मेलाफाइड हो जाती हैं, उसका बुनियादी तौर पर क्या मामलात रहते हैं? मुदस्सर, मैं फिर आपको कहूँ कि मैं खुद बाई प्रोफेशनल लॉयर हूँ। हमें तो एक तो जजमेंट आने दें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि अरशद मलिक पेश हुए हैं वहाँ पर। फिर जजमेंट में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की होंगी कि कैसे गए, किस तरह उनको जाकर मिले, किस तरह उनको ऊपर चीज़ें आई, क्या क्या चीज़ें दरपेश हुई, किस तरह एक जज जब मुलज़म के साथ देखे ना, ये चोर तो चौकीदार मिलने वाली बात है ना। और पाकिस्तान की बदकिस्मती मुदस्सर ये है कि हमारा जो, और देखें वो कहते हैं कुफर की हुकूमत चल सकती है, लेकिन सर उस चौकीदार ने तो उस चोर को सजा ही दी है ना, उनको बरी तो नहीं किया। नहीं, सौदा ये नहीं था, सौदा ये था, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप देखें ना कि यही फ्लैगशिप रेफरेंस में इन्होंने बरी भी किया है। अगर इनकी मंतक को मान लिया जाए कि ये फैसले ख़त्म हो गए हैं तो फिर फ्लैगशिप रेफरेंस जिसमें मियाँ साहब बरी हुए हैं, क्या उसमें भी सजा हो गई? अब वो गलत बरी हुए हैं इसका मतलब है। मैं आपको और बात कहना चाहता हूँ, देखिए आज के फैसले से, चूंकि ये पुराना वतीरा है इनकी जमात का,
जजेस को मैनेज करना। मलक कयूम की अगर आप वीडियो चलाएं ना, जरा वो तो कहता ऑडियो कॉल है कि बड़े भाजी कहते ने पूरी सजा देनी है, छोटे भाजी कहते ने दूजे नूं छड्ड देना है। ये वतीरा है इनका पुराना। और आपको याद है कि कोयटा बेंच के अंदर कहाँ ब्रीफ केस गए थे और कहाँ पे खरीदने की कोशिश की थी। लेकिन मैं और मुदस्सर बात कहना चाहता हूँ, बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि अगर ये अरशद मलक एक एग्जाम्पल के तौर पर सामने आया है, ये वतीरा है ख़ास तौर पे लोअर कोर्ट्स के अंदर। वहाँ पर मैं समझता हूँ अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को ये नोटिस लेना चाहिए कि वहाँ पर जिस अंदाज के अंदर वो ये नहीं कि सब इदारों के अंदर अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए। अगर जज पैसे खाता है, अगर जज करप्ट है, अगर जज बददियानत है वहां पे जो हम पैसे खा के फैसले कर रहे हैं, तो मुझे बताएं वहां पर क्या निज़ाम बाकी रहेगा। वहां पे रिफॉर्म्स की जरूरत है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं, मेरा एक मर्डर केस चल रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मुदस्सर सुनिएगा। मेरा एक मर्डर केस चल रहा है हरुणाबाद के अंदर, आपको भी पता है इस बात का, मेरे पे मर्डर अटैक हुआ था, सबको पता है। आप यकीन माने वो जो एडिशनल शाहीन जज साहब है, बड़ी बड़ी वो अहादीस भी सुनाते थे, बड़े बज़ाहरन बड़े नेक आदमी लगते थे। वो जाते हुए पैसे खा के, मैं लाइव प्रोग्राम में कह रहा हूं, मेरी एविडेंस रिकॉर्ड किए बगैर, मेरी शहादत रिकॉर्ड किए बगैर उन्होंने मुल्जमान को बरी कर दिया। अब मैं अल्टीमेटली हाई कोर्ट में गया हूं और उस एडिशनल शाहीन जज के खिलाफ मैं बाकायदा दरख्वास्त देने जा रहा हूं हाई कोर्ट के अंदर कि मुझे बताइए कि क्या इंसाफ का मेयार है। गुजारिश ये है, यहाँ पे बहुत सख्त रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और फिर मैं कहूँ कि कुफर की हुकूमत चल सकती है, नाइंसाफ़ी की हुकूमत नहीं चल सकती। जो ऐसे जजेस जो इस अंदाज के अंदर बिहेव करते हों, वो हमारे माथे पे, हमारी आला अदलिया के माथे पे कलंक का टीका है। माशाल्लाह हमारे बहुत ज़बरदस्त जजेस भी हैं। ये कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दी है। ये अरशद मलक हो, मलक कयूम हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने अदलिया को तालाब में से ये मछली ही गंदी होती है, बाकी तालाब बड़ा जबरदस्त है। हमारी पांचों हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स के बड़े मुदस्सर एक फिक्रा और जी, अंदाजा करें कि अदलिया दोनों वाकया जो तीनों वाकयात आए हैं जहां पर जजेस इन्वॉल्व हुए हैं, उनकी खरीदो फरोख्त हुई है या इस तरह का, उसमें दोनों में मुस्लिम लीग नून शामिल है। अब अच्छा, जब अदलिया ने इनकी बात नहीं मानी थी एक बार, अच्छा, लेकिन सर इसमें तो मियां साहब के लिए फैसला सख्त है, मियां साहब को सजा है, वो तो सारी चीजें उसमें हैं। मैं जनरल साहब को शामिल गुफ्तगू करूं। जैसे सब ये जनरल साहब आप भी बात कर रहे हैं कि उनका पूरा ऐसे शख्स को लाया गया, वो तमाम तर चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद सज़ा तो उस बंदे को हुई जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म था, उसको सज़ा दे दी गई, उसको जेल। अच्छा जनरल साहब से हम दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस साहब सज़ा तो मियाँ साहब को हुई है ना, 3 बार वज़ीर आज़म रहे, वो बिहाइंड द बार्स गए, वो तमाम तर चीज़ें उनके खिलाफ ही हुई हैं। वो जितने भी रास्ते हैं, लेकिन मियां साहब तो जेल में ही थे। ये तो फिर आपकी हुकूमत ने उनको भेजा, वो अलग बात है, लेकिन मियां साहब तो जेल में ही रहे ना सर। सर मियां साहब अगर जेल में रहे तो उनके हलकारे क्या करते रहे, उनके हलकारे क्या करते रहे। जब वो बाहर आए उसके बाद जज साहब उनके घर चले जाते हैं रायबंड। आप अंदाजा ये करें कि उनके घर आप मुझे बताएं 3 दफा का वजीर आजम, 3 दफा का वजीर, वो तो जज साहब कह रहे थे उन पर प्रेशर है, वो पहले कोई और प्रेशर था, बाद में शायद कोई और प्रेशर है। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं मुदस्सर, मैं जनरल साहब के साथ, जब प्रेशर होता है तो जज मुल्ज़मान के घर चले जाते हैं। क्या बात है यार, क्या आर्गुमेंट है। सही मैं जनरल साहब से बात कर लेते कि जो ये कहते हैं कि जज के ऊपर प्रेशर था फैसला लिखने के लिए, वो प्रेशर किसी और का नहीं था, वो यही था प्रेशर जो आपको नजर आया, इन्फ्लुएंस जो नजर आ रहा है कि आपने देखा कि वो बेचारा। लेकिन जनरल साहब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि वो फैसला भी तो मियां नवाज शरीफ साहब की सजा के खिलाफ ही कर रहे थे ना सर। सजा हो गई उनको 7 साल वो जेल में हो गए। देखो मैं मुदस्सर एक सेकंड देखें, वो बेचारा मदीने तक का सफर करके गया वहां सफाई पेश करने के लिए, मदीने हाजिर हुआ, वहां उसको वहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के ऊपर उसको मजीद ऑफर की गई कि तेरे बाल बच्चे को भी सेटल कर देंगे इंग्लैंड में। लेकिन वो बेचारा डर गया क्योंकि पहले ही मामलात गड़बड़ थे, दोनों में छोड़ नहीं सका था। लेकिन उसने बड़ी वजाहतें दी, उसने कहा कि देखो मैंने हकीकतन दोनों में छोड़ा है क्योंकि दूसरे का केस जो है वो बड़ा कमजोर है, मैंने उसमें बड़ी खामियां छोड़ी हैं,
वो खुद इनकी अपील लिखवा रहा है। वो कहता है जी आप अपील में चले जाएं, ये चीजें खामियां, वो दर्जन खामियां गिनवा रहा है उसमें। तो वो बेचारा ये सफाइयां पेश कर रहा था कि हकीकतन मैंने छोड़ा तो आपको दोनों में ही है, एक में सिर्फ आपको अगले कोर्ट तक जाना पड़ेगा, तो दूसरे में आप यहीं फारग हो गए। जो मजबूत केस था उसको वहां छोड़ दिया, खुद ही छोड़ दिया, जो थोड़ा कमजोर था उसमें आपने वो खामियां डाल के तो आगे ले गए। तो उसने वो सफाइयां ये पेश कर रहा है, दर हकीकत वो ये बता रहा है कि जो आपने माल दिया था मैंने उसको पूरा हलाल किया, आप ऐसे ना समझे कि मैं खा के तो ऐसे ही बस आपको फंसा गया हूं। नहीं, फंसाया नहीं है, मैंने सिर्फ एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया है जो जरा थोड़ा सा जिसमें रियलिज्म नजर आए, रियलिटी नजर आए, तो वो काम था सारा उसका। बाकी तो वो बेचारा अगर उसने पैसे ना लिए होते तो वो जाता वहां पे जाती उम्र जाके सफाइयां पेश कर रहा होता या मदीने जाके सफाइयां पेश कर रहा होता। सर वो तो ज़मीर मलामत करके मारा गया, कि वो रात को उनको नींद नहीं आती है, डरावने ख्वाब आते हैं। सर जो अपराइट जज हैं, जो नेक जज हैं, इस अरशद मलिक ने उनको भी बदनाम किया है। शीजा साहिबा से, क्योंकि हमारे पास शीजा साहिबा का जवाब जरूरी है, मैं वो जवाब ले लेता हूँ। जेल में होना चाहिए था, सिर्फ यही नहीं कि उसको बरतरफ होना चाहिए था। सही, ठीक हो गया। शीजा बात में मेरा सवाल भी आप अपना कमेंट भी कीजिएगा। सवाल मेरा साथ में ये है कि अब ये मीडिया की टॉक है, ट्वीट्स हैं और सियासी बयान है, इससे आगे अब पाकिस्तान मुस्लिम नून अब आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, अदालती तौर पर क्या करेगी आज से इस सारे मामले के बाद? देखिए बात सुने, आप यहाँ पे और 4 तरीके इंसाफ के प्रो लोग ले आए और बिठा लें और अपनी मर्जी से कहानियां गढ़ते रहें, 5 करोड़ दिए, फलाने करोड़ दिए, पैसे लिए, माल दिया, ये अच्छा प्रेशर है, हम पैसे भी देते हैं, फिर हम अब जेल जाने वापस भी आते हैं, अपने जो है बिस्तरे मर्द पे पड़ी हुई अहलिया को छोड़ के हम पाकिस्तान आते हैं, अपनी बेटी के साथ जेल जाते हैं और प्रेशर भी हम ही डाल रहे हैं। ये वर्डिक्ट भी हमारे खिलाफ आ रहे हैं। एक इकामे की बुनियाद, इकामा भी नहीं, वो 10,000 जो बेटे से उसकी सैलरी की बुनियाद पे आप वजीर आजम के ओहदे से भी हटाते हैं, हम ओहदे से भी हटते हैं, हम इस कानून के आगे सर झुका के वापस आते हैं, जेलों में जाते हैं पूरे खानदान, और फिर प्रेशराइज भी हम ही करते हैं। आप यहाँ पे 10 और जो है वो स्टोरी टेलर्स बुला लें और जितनी मर्जी इल्जामात लगा लें, अगर इनके पास सबूत हैं तो खुदारा कोर्टों में जाएं, लोगों को इस तरह तजलील करना लोगों की बंद कर दें मीडिया के ऊपर। बहुत हो गई है पिछले 4-5 साल, और आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम केसेस की सच्चाई जो है वो इसी तरह एक एक करके सामने आएगी। और जिस तरह मियां नवाज शरीफ आज सुरखरू हुआ है, इसी तरह अपने बाकी केसेस में भी जो उनके खिलाफ झूठ बोला गया है और जिस तरह एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो है वो इस मुल्क को तबाह किया गया है, पिछले 2 साल के अंदर इसकी इकोनॉमी जो है वो कोरोना से पहले डुबोई गई है, जो इस मुल्क में हर इदारे की जो ज़बूहाली है वो हमारे सामने है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जब वर्डिक्ट सामने आएंगे, अवाम भी अब जानती है, आपने 100 झूठ बोलने हैं, आप मीडिया पे 100 झूठ बोल रहे हैं, कोर्ट में आप एक दिन नहीं जाते, जाएं आप कोर्ट में लेके अपने सबूत कि जी इन्होंने जो है वो जज अरशद मलिक को जो है वो प्रेशराइज किया है और इन्हीं के खिलाफ वर्डिक्ट आया है। हम देख लेते हैं कोर्ट आपको क्या जवाब देती है, हमें तो आज जवाब कोर्ट ने दे दिया है 7 रुपये। मुदस्सर शीजा बहुत अच्छी बात कर रही हैं, मुदस्सर शीजा बहुत अच्छी बात कर रही हैं, वो ये कह रही है, शीजा सुने, बकरा साहब आपकी गुफ्तगू से बात नहीं की थी, आप काइंडली मेरी बात नहीं सुनते, प्लीज 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 थोड़ा सा हौसला रखें। अब बात ये है कि जहाँ तक लीगल बात का ताल्लुक है, लीगल टीम यकीनन बैठेंगी और उसके आगे जो भी स्टेप लेना है वो लिया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर जो हैं वो इनको भी ये लोग उनको भी मानते हैं। उन्होंने आज अपनी स्टेटमेंट कोट की है कि अगर किसी जज जो है वो किसी भी तरह से अंडर ड्यूरेस प्रूव होता है तो उसकी तमाम जजमेंट स्क्वॉश होती हैं। खास तौर पे अगर एक स्पेसिफिक केस पे एक शख्स कह रहा है कि मैं अंडर ड्यूरेस मैंने ये फैसला दिया है और वो खुद अपने मुंह से एतराफ कर रहा है, उसी को कहलवा नहीं रहा कि आप जो इसमें है एक चीज बड़ी आम होगी कि जब ये इसकी तफसीली जो है चीजें वो सामने आएंगी, नोटिफिकेशन और इसकी सामने आएगी, उसके बाद आपकी जो क़यादत है, आपकी जमात है, आपके वकला हैं, वो फिर क्या इस चीज़ को लेकर अदालत में जाते हैं और फिर दूसरी जानिब देखा जाएगा कि ये इल्ज़ाम लगाने वाले भी जाते हैं। नहीं, हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होती है, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमद।
कहते शौकत बस्तर साहब, जिस तरह से शीज़ा फातिमा साहब कह रही हैं और आपके इल्ज़ामात के जवाब में कि आप अगर अरशद मलिक साहब ये तमाम तर चीज़ें की हैं तो फिर हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी तो है, वज़ारत कानून की भी ज़िम्मेदारी कि उनके ख़िलाफ़ अब कोर्ट जाया जाए इस सारे कंडक्ट के बाद, इस सारे फैसले के बाद कि वहाँ जाकर कि ये चीज़ें हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई हो। इन्होंने मिलते रहे हैं, उनसे आकर मुलाकातें करते रहे। मुदस्सर देखें, ये अदलिया का काम था, अदलिया ने बाकायदा इसकी हियरिंग की। वजारत कानून को तो बाकायदा नाम दो, अदलिया देती है और वो उसको लगा दिए जाते हैं। अभी टोटल हियरिंग किसने की है? जी, खुद अदलिया ने। अच्छा, मैं यहाँ बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात मैं सुन रहा था और बड़ा मैं बार बार शीज़ा कह रही थी अदालत में जाए, अदालत। भाई शीज़ा, अदालत में तो आपको जाना चाहिए था। इतनी बड़ी वीडियो आपके पास आई, सुने इतनी बड़ी वीडियोस आपके पास आई, इतने बड़े सबूत आए, आपने क्यों नहीं अपील में जाकर ये वीडियोस लगाई कि ये वीडियोस देखें जनाब, ये वीडियोस हैं जिसमें जज बयान दे रहा है। इसका मतलब क्या था? दैट वाज ऑल फैब्रिकेटेड। आपको पता था उसके नतीजे में 420 FIR दर्ज होनी है। अच्छा, एक मिनट मुझे बात मुकम्मल करने दें। अच्छा, सब ओवरलैपिंग हो रही है जिसकी जी सीधा मैं बात ये शीज़ा साहब पूरी बात के मैं आपकी जानिब आता हूं, आपके जवाब लेते हैं। जी बस्तर साहब मुकम्मल कीजिए। मैं बात ये कर रहा था, इतना बड़ा सबूत आ जाने के बाद जब इन्होंने अपील दायर की है तो क्यों नहीं इनके वकील ने वो वीडियो साथ लगाई कि ये देखें जी जज क्या कह रहे हैं कि मैं मदीने भी गया हूं, मेरे ज़मीर पर बड़ा बोझ था, मैं रायवेंड भी गया हूं, मेरा ज़मीर पर बड़ा बोझ था, मैं तो इनकी जगह होता तो मैं तो फौरी तौर पर वो वीडियोस लगाता साथ। अच्छा, इनको पता है क्यों नहीं लगाई? जाहिर है कि जब वो पेश करने वाला, बनाने वाला वहाँ जब पेश की जाएंगी, जब वो वहाँ पर कार्रवाई होगी तो उनके खिलाफ 420, 468, 471 के पर्चे होने थे। अभी मैं फिर कह रहा हूँ कि अदलिया को ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाना चाहिए, मलक अरशद जैसों को जो अदलिया को बदनाम कर रहे हैं। फिर मैं कहता हूँ इदारों में अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, लेकिन ये लोग होते हैं जो अपनी अदलिया को, जो अपने सियासतदानों को, जो मीडिया को जो बदनाम करते हैं। और फिर मैं उस बात पे आता हूँ, ये साबित हो गया कि पाकिस्तान में अगर किसी ने ब्लैकमेलिंग करवानी है, किसी ने किसी को प्रेशराइज करना है, किसी ने किसी को विन ओवर करना है, तो इसमें इनसे बड़ा चैंपियन कोई नहीं है। इनके पास देखिए, अंदाजा करें, सही पहले ये आपका इल्जाम तो मैं जवाब दे लूं। और ये BMW की चाबियां भी देते हैं, आपको पता है BMW की चाबियां भी देते हैं जी, ये ब्रीफकेस भी ले जाते हैं। सब हमें जवाब ले लेने का वक्त कम हो रहा है, वक्त कम हो रहा है। जी जी, बसरा साहब सरासर झूठ बोल रहे हैं। नासिर भट्ट साहब जो हैं वो ये लेके बिल्कुल कोर्ट की तरफ गए, कोर्ट से डेट नहीं मिली, एम्बेसी ने उनको रिफ्यूज किया, वो लंदन से उन्होंने भाई पाकिस्तान की अदालतों में आपकी अपील होनी है, लंदन की अदालतों में नहीं होनी है। यहाँ समाअत हो रही है आपकी अपील केस के साथ जो अपील है। अपील देखिए, अपील की जब तक आपको डेट नहीं मिलती, इजाजत नहीं मिलती, आप चीजें खुद लेके पैदल चल के अदालत में अपील तो अब दायर कर चुके हैं, उन्हीं की अपील तो अब दायर कर चुके हैं, साथ अपनी वो लगाई नहीं है। बसरा साहब, आप खुदा का वास्ता डायलॉग करना सीख ले। मैं तो वो बात कह रहा हूँ जो आप कह रही हैं। मैं कह रहा हूँ आपने अपील दायर की है, क्या आपने वो वीडियो साथ लगाई है? बताइए। अपील तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर है, उसके साथ ये वीडियो के मुंसलिक होने की बात हो रही है। शीज़ा साहिबा, आप इनसे ये पूछें, इन्होंने 2 साल में एक लीगल, एक जुडिशियल रिफॉर्म, इस बात का जवाब नहीं देंगी, इस बात का जवाब नहीं देंगी, आए बाएं शाएं खेलती रहेंगी। नहीं, सही, बिल्कुल सही है, वो आप बात सही कर रही हैं। रिफॉर्म्स, लीगल, बाकी सिर्फ सवाल सादा कि मियां नवाज शरीफ साहब की अपील है, मियां नवाज शरीफ साहब की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अपील है, उसके साथ ये वीडियो सबूत लगाए जाने चाहिए थे। इतने जबरदस्त किस्म के सबूत दिखाए गए मरीम नवाज साहबा की तरफ से, वो बस सवाल यहां तक है ना। दैट इज द पॉइंट। मुदस्सिर, जहां तक मुझे खबर है, मैं उनकी ऑब्वियसली लीगली चीज नहीं हैंडल करती, मुझे आपकी कटी भी आवाज आई है। जहां तक सबूत पेश करने का ताल्लुक है, देखिए मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन है,
हमने बिल्कुल, हमें जब जब से देखिए अपील की डेट होती है, इस केस के बाद हमें अपील की से जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन, आई मे बी रॉन्ग, शीजा आपने वीडियो साथ लगाई है, मैं चैलेंज करता हूँ आपने नहीं लगाई है। देखिए आप मेरी बात सुने, अपील का कोई प्रोसीजर होता है या फिर हवा में प्रोसीजर की बात कर रही है आप लोगों को? अब तो अपील का टाइम गुजर गया, अपील आपने दायर कर दी, वीडियो साथ लगाई नहीं है आपने। मेरी अपील सही, की ओके, अपील के टाइम के साथ हो गया, ठीक। अच्छा, इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद अपील की डेट, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके बाद अपील की डेट नहीं मिली। आप हाथ में उठा के सबूत सीधा वहां नहीं पहुंचते, कोई प्रोसीजर होता है। खुदारा लोगों से झूठ बोलना, आवाम से झूठ बोलना मीडिया में बंद करें। और जो अगर आपको ज्यादा झूठ बोल रहा है इसका तो फैसला आवाम कर चुकी है भाई, वीडियो आपके पास है, आपने अपील दायर किया, वीडियो साथ लगाई नहीं, सवाल तो बड़ा सिंपल पूछा है। अच्छा, मुझे कंक्लूजन की तरफ जाने की तरफ जाने दीजिए। अब मामला ये है कि अपील के साथ जो मामलात हैं, ख्वाजा हारिस साहब वहाँ पर वो चीज़ें वो तमाम सारी देख रहे हैं। जी शीजा आप मुकम्मल करिए, फिर मैं जल्द साहब के जी। देखिए बात ये है कि इन्होंने अपना तमाम जो एक झूठा केस नवाज शरीफ की करप्शन पे बिल्ड किया हुआ था वो क्रम्बल कर गया है। नवाज शरीफ के खिलाफ जो आज जज सच्चा है या झूठा क्वाश होता है, क्योंकि उसका जो जज सच्चा है या झूठा? हम अच्छे ब्राइब्स देते हैं कि अपने खिलाफ ही जजमेंट्स लेके वापस आ जाते हैं। हम अच्छे चोर डाकू थे कि इस मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कम थी। हम ही अच्छे चोर डाकू थे जिन्होंने GDP 5.3 पे लेके गए। सही हो गया, सही, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे जनरल साहब से बात करने में, हम कंक्लूड इसकी तरफ जा रहे हैं। ये मेरा ख्याल है जब तक इसकी पूरी की पूरी जजमेंट सामने नहीं आती है अरशद मलिक साहब के हवाले से कि क्या जो साथ अपनी बेंच है, कमेटी है, उसने फैसला दिया। जल्द साहब, तो इसका मतलब ये है कि ये भी ऐसे ही 4 दिन जो है गुफ्तगू का मौजू और फिर उसके बाद एक दूसरे की जमातों के पास एक बयानात की सूरत में रहेगा, उसके बाद इसका कुछ फैसला होता हुआ नजर नहीं आता मामले? नहीं, देखिए ये केस जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी मौजूद है। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा था कि आप इसको देख लें कि क्या ये दोबारा चलना चाहिए या इसको रिव्यू करना चाहिए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला करना। फिर दूसरी तरफ ये है कि दोनों अपीलें, नैब की अपील जो है वो मियां साहब के खिलाफ है, जिस केस में जज अरशद मलिक ने उनको बरी किया उसके ऊपर उन्होंने अपील किया हुआ है, और मियां साहब ने अपील की हुई है, उनकी फैमिली ने जिस केस में उनको सजा हुई है उसके खिलाफ उन्होंने अपील की हुई है। तो ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की चीज है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है। इन एनी केस मियां साहब ने सजा वगैरह तो काटी नहीं, बाहर बैठे हैं अभी आराम से, तो केस चले न चले, लेकिन ये कि सूरत हाल ये है। सही, तो अब देख रहे हैं ये कि अब ये तमाम तर मामलात लीगल टीम्स क्या करती हैं, चाहे कानून है या फिर उसके साथ साथ अब पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन है। तीनों अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल थे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम तर्जुमे से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।